सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनो न के अंतर्गत 3 कहानियाँ सुनवा रहे हैं। पहली कहानी है भगवान से भी चालाकी। एक दिन एक चालाक आदमी भूख से बेहाल इधर उधर भोजन की खोज में घूम रहा था। अंत में जब उसे भोजन नहीं मिला तो वो निराश होकर ईश्वर के सामने पहुंच गया और ईश्वर के सामने घुटने टेक कर बोला, हे ईश्वर, मुझ पर दया करो। अगर तुम मुझे 100 खजूर दोगे ना तो आधे खजूर मैं तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा। उसने जब नेत्र खोले तो वास्तव में उसके आगे खजूरों का ढेर लगा हुआ था। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और खजूरों की गिनती करने लगा। पूरे 50 खजूर थे। उसने सभी खजूर पेट भर के खा लिए और बोला, हे ईश्वर, मुझे नहीं मालूम था कि तुमने अपने हिस्से के खजूर पहले ही रख लिए हैं। तुम तो हिसाब किताब में बड़े पक्के हो। ये कह के वो चालाक आदमी वहां से चलता बना। मतलब ये कि चालाक आदमी अपनी चालाकी से ईश्वर को भी धोखा देने में पीछे नहीं रहता। हमारी आज की दूसरी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन एक शिकारी किसी घने जंगल से होकर गुजर रहा था। उसके पास बंदूक भी थी। जब वो जंगल के भीतर गया तो उसने पेड़ की एक डाल पर एक कबूतर बैठा देखा। उसने अपनी बंदूक से कबूतर को निशाना बनाया और बंदूक का ट्रिगर वो दबाने ही वाला था कि कहीं पीछे से एक सांप आया और उसने शिकारी को डस लिया। शिकारी अपने शिकार पर गोली नहीं चला सका और वो धरती पर गिर पड़ा। सांप के जहर का प्रभाव इतना तेज था कि उसका शरीर देखते देखते नीला पड़ने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। मरते वक्त शिकारी ने सोचा, सांप ने मेरे साथ वही किया जो मैं उस मासूम कबूतर के साथ करने जा रहा था। मतलब ये कि दूसरों का बुरा करने वाला खुद भी मुसीबत में फंसता है। हमारी आज की तीसरी कहानी है फाख्ता की चालाकी। फाख्ता यानी डव, DOVE। एक दिन एक फाख्ता किसी बहेलिये यानी शिकारी के जाल में फंस गई। वो फड़फड़ाई और जाल से निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगी। सबसे अधिक भयानक कल्पना जो वो उस समय कर सकी वो ये थी कि बहेलिया यानी शिकारी उसे जान से मार देगा। ये सोच के वो बहुत उदास हो गई। तभी उसने देखा कि शिकारी उसी की तरफ चला आ रहा है। वो भय से कांपने लगी। मारे डर के उसका बुरा हाल हो रहा था। जब बहेलिये ने उसे जाल से निकाल के अपने हाथ में लिया तो वो बोली, ओ बहेलिये भाई, मैं एक मासूम पक्षी हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे छोड़ दो ना। बहेलिये ने उसे बड़े गौर से देखा। दरअसल वो इतनी मासूम थी कि उसका अहित करने का ख्याल भी बहेलिये के मन में नहीं था और मन ही मन वो सोच रहा था कि इस मासूम फाख्ता को छोड़ दिया जाना चाहिए। जब बहेलिये ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से बोली, श्रीमान, आप मुझ पर दया करें। बदले में मैं भी आपका फायदा कराऊंगी। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं सैकड़ों फाख्ता बुलाकर आपके जाल में फंसवा दूंगी। ये सुनकर वो बहेलिया क्रोध से लाल पीला हो उठा। कहाँ तो वो उसे मासूम समझ के छोड़ना चाहता था और कहाँ उसकी ऐसी स्वार्थपूर्ण बात सुनकर वो क्रोधित होकर बोला, अब तुम्हारे छोड़ दिए जाने की आशा बहुत कम है। जो अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों की जान खतरे में डाल सकता है वो दया का पात्र नहीं होता। बहेलिया फाख्ता को अपने घर ले आया और उसका मीट बनाकर खा गया।
मतलब ये कि दूसरों की जान संकट में डालकर अपनी रक्षा करना नीचता है। तो सुनो न के अंतर्गत ये थी आज की 3 कहानियां। अगले अंक में हम आपको और नई कहानियां सुनवाएंगे।